Hello student, once again you are most welcome in this class in which I am going to teach you mathematics class 11th NCERT. Chapter is 9 straight line and exercise is 9.2. इससे पहले आपको एक्सरसाइज 9.1 कम्प्लीटली सॉल्व करा चुके हैं जिसमें आपने सीखा था डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट या कोई पॉइंट आपके किसी राइट एंगल ट्राइंगल के हैं कैसे प्रूव करेंगे विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। एंड अगर 4 पॉइंट आपको गिवन है तो किसी पैरेललोग्राम के हैं या नहीं है वो कैसे प्रूफ करेंगे विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब एक्सरसाइज 9.2 में हम सीखेंगे मैनी फॉर्म्स ऑफ ए लाइन, किसी लाइन के बहुत से रूपों के समीकरण कि एक लाइन के किस किस फॉर्म में हम इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो आपको पहले नोट्स यानी जो भी आपको इस एक्सरसाइज 9.2 में सीखने के लिए मिलेगा वो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी कॉन्सेप्ट है उनको क्लियर करेंगे और चलते हैं 9.2 में। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लिखा है इक्वेशंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अगर कोई लाइन पैरेलल में है तो उसका इक्वेशन क्या होगा, एंड इक्वेशन पैरेलल टू वाई एक्सिस, कोई लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है तो उनके इक्वेशन क्या होंगे। नंबर थर्ड, पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ ए लाइन, किसी लाइन का इक्वेशन फाइंड करना जब आपको पॉइंट वन फिक्स पॉइंट एंड स्लोप आपको गिवन हो, कैसे फाइंड करेंगे। इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच पास थ्रू टू गिवन पॉइंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच पास थ्रू टू गिवन पॉइंट, कोई लाइन दो दिए हुए पॉइंट से पास कर रही है उसका इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे। एंड फिफ्थ में हम सीखेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन, किसी लाइन की स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप आपको गिवन होगा और उसके एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे जो कटिंग इंटरसेप्ट होंगे वो अगर आपको गिवन होंगे तो फिर उस लाइन का इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे। तो कुल मिला के ये जो आपका फिफ्थ पॉइंट है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन एंड द पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ ए लाइन लगभग सेम होगा, ठीक। एंड लास्ट में सीखेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन मीन्स है कि कोई लाइन एक्स एक्सिस बाई एक्सिस पे एक साथ इंटरसेप्ट कट कर रही है तो उसका इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे। और ये आपको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म मीन्स है कि जो लाइन है आपकी या तो एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट कट कर रही है या वाई एक्सिस किसी एक एक्सिस पे इंटरसेप्ट कट कर रही है और आपको स्लोप गिवन है तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको स्लोप नहीं गिवन है, जब 2 पॉइंट होंगे तो हम स्लोप फाइंड कर लेंगे इसलिए वहां स्लोप का नाम नहीं लिया गया। आइए एक एक करके सीखते हैं। इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल जो लाइंस होती हैं उनके इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे वो सीखिएगा। तो देखिएगा फर्स्ट में जैसे कोई लाइन ये आपका कार्टेशियन प्लेन है, अब एक्स एक्सिस मीन्स है लाइन आपकी इधर भी हो सकती है राइट हैंड साइड, आपकी लेफ्ट हैंड साइड भी हो सकती है एक्स एक्सिस के पैरेलल, नहीं एक्स एक्सिस के पैरेलल के लिए अपवार्ड डायरेक्शन में हो सकती है लोअर वार्ड डायरेक्शन हो सकती है, यानी एक्स एक्सिस के अपर साइड या लोअर साइड हो सकती है, दोनों ही हो सकती हैं, ठीक। तो दो कंडीशन हमारी बनती है, मान लीजिए एक लाइन हमारी ये जा रही है और एक लाइन ये जा रही है, इसके कोऑर्डिनेट है माइनस ए कोमा सॉरी ये बाई एक्सिस पे है तो 0 माइनस ए और इसके पॉइंट हो जाएंगे 0 ए। ये आपका x है, x डैश, y डैश एंड 0। तो जो लाइन आपकी एक्सेस के पैरेलल है उसका इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे। आप ये देखिएगा कि जो x का डिस्टेंस है वो तो 0 है। इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस दैट इज y इज इक्वल टू एक आपकी प्लस a है और एक y इज इक्वल टू माइनस a है। एक लाइन ये y इज इक्वल टू माइनस ए है और ये लाइन y इज इक्वल टू प्लस ए, दैट इज इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस विल बी y इज इक्वल टू प्लस माइनस ए। ये आपकी उन लाइन के इक्वेशंस हैं जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होते हैं। सिमिलरली इक्वेशन पैरेलल टू y एक्सिस वी कैन फाइंड इजीली। अब इसी प्रकार से आपके राइट हैंड डायरेक्शन में एक्स बाई एक्स के पैरेलल लाइन हो सकती है और लेफ्ट हैंड की साइड में भी बाई एक्सिस के पैरेलल लाइन हो सकती है। दिस इज एक्स एक्सिस, x डैश एक्सिस, y एंड y डैश, दिस इज 0 पॉइंट। अब यहां पर हम डिस्टेंस x अक्ष पर अगर हम कंसीडर करके चलते, मान लीजिए ये पॉइंट आपका b, 0 है और यहां पर आपका पॉइंट माइनस b, 0 है। तो इस लाइन का अगर हमको इक्वेशन फाइंड करना है तो ये होगा आपका x इज इक्वल टू b और दिस लाइन का इक्वेशन अगर हमको फाइंड करना है तो ये होगा आपका x इक्वल टू माइनस b। तो सिमिलरली इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस विल बी x इज इक्वल टू प्लस माइनस b। हमने वहां पर a कंसीडर किया था, b कंसीडर कर लिया, नो मैटर। तो ये आपका सेकेंड पॉइंट क्लियर हो गया। पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ ए लाइन, किसी लाइन का पॉइंट स्लोप फॉर्म का मतलब ये किसी लाइन पर एक पॉइंट आपका p1 x1 y1 है जिसका स्लोप m है और उसका एक जनरल पॉइंट तो हमेशा आपको कंसीडर करना ही पड़ेगा p x y। जैसे देखिएगा थर्ड पॉइंट में हमको गिवन है ये इस प्रकार से कोई लाइन है जिस पर कोई पॉइंट P1
x1 कॉमा y1 है, और उसका जनरल पॉइंट तो एक P होता ही है, ठीक, वो तो आपको लेके चलना ही पड़ेगा। किसी भी कोई भी लाइन एक जनरल पॉइंट P x y के बगैर तो कंसिडर नहीं की जा सकती ना, तो वो तो पॉइंट आपका रहेगा, और जिसका स्लोप हम m मतलब कंसीडर कर रहे हैं, स्लोप आपका है m। तो ये है पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ ए लाइन, दैट इज, अब ये लाइन पे एक तरीके से हमारे पास 2 पॉइंट हो गए, तो क्या हो जाएगा इसका इक्वेशन, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। यही आपकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म ऑफ ए लाइन होगा। स्लोप आपको गिवन है, एक पॉइंट आपको गिवन है, केवल ये इतना आपको लिखना है। तो देखिएगा फोर्थ पॉइंट में हमको गिवन इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच पास थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। अब आपके इसी प्रकार से पॉइंट 2 गिवन पॉइंट, तो यहाँ पर आपको स्लोप गिवन नहीं है, तो उसको हम किस प्रकार से फाइंड करेंगे वो देखिएगा। कोई भी लाइन आपकी ये है L, जिस पर कोई 2 पॉइंट P1 x1 कॉमा y1, एक पॉइंट आपका P2 है x2 कॉमा y2 है, तो जब आपको 2 पॉइंट से होकर कोई लाइन पास करी तो हम उसकी स्लोप तो फाइंड कर सकते हैं, दैट इज m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां से आपका स्लोप m इज इक्वल टू हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। नाउ इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच पास थ्रू 2 गिवन पॉइंट विल बी y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 इंटू x माइनस x1, यानी यही इक्वेशन तो आपका होता है। अब आपका यहाँ पर m गिवन था, यहाँ m गिवन नहीं, तो m फाइंड करने का रिलेशन, यानी इस m की जगह केवल आप इस वैल्यू को पुट कर दीजिएगा तो इक्वेशन हो जाएगा, यानी किसी 2 पॉइंट से पास करने वाले लाइन का इक्वेशन हो जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच पास थ्रू 2 गिवन पॉइंट विल बी y माइनस y1 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1. This is the point of a line which passes through 2 given point. तो इस प्रकार से आपके 4 पॉइंट क्लियर हो जाते हैं। समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन, यानी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी लाइन आपकी किसी एक्स एक्सेस बाय एक्सेस, हम दोनों का समझेंगे। जब एक्स एक्सेस पर इंटरसेप्ट अगर लाइन कट कर रही है तो उसका इक्वेशन क्या होगा, और वाई एक्सेस पर लाइन इंटरसेप्ट कर रही है वो उस पर तो उसका इक्वेशन क्या होगा। तो आप इतना नोट कर सकते हैं। समझते हैं 5th पॉइंट, एंड लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट पॉइंट इन विच वी हैव गिवन दैट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन। किसी लाइन का इक्वेशन फाइंड करना जब उसके स्लोप और इंटरसेप्ट गिवन हो, मीन्स ये आपका 5th पॉइंट है। इस प्रकार से कंसीडर करिएगा कि कोई लाइन आपकी ये इस प्रकार से जा रही है, इसका स्लोप आप m कंसीडर कर लीजिएगा, स्लोप इज इक्वल टू इसका m हो गया, और ये आपका y एक्सिस पर इंटरसेप्ट है जिसकी डिस्टेंस हम c कंसीडर करेंगे। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस अगर c है तो फिर इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, इसको a मान लीजिए, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, c। अब आप यहां पे आ जाएगा 3rd पॉइंट में, स्लोप फॉर्म ऑफ ए लाइन, स्लोप m है, एक पॉइंट आपको गिवन है जिसका इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। देखिएगा नाउ इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच कट्स इंटरसेप्ट c ऑन बाई एक्सिस। हम बाई एक्सिस पे केवल कंसीडर करके चल रहे हैं कि बाई एक्सिस पर c इंटरसेप्ट को कट किया गया है, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। भाई स्लोप पॉइंट फॉर्म ये आपका लिखा हुआ पॉइंट स्लोप फॉर्म या स्लोप पॉइंट फॉर्म एक ही बात है, आप जैसे चाहो वैसे समझ सकते हो। तो इसमें हम पुट करेंगे तो y माइनस y1 की वैल्यू है हमारी y माइनस y1 c इज इक्वल टू m, x माइनस x1 की वैल्यू है 0। तो ये हो गया y माइनस c इज इक्वल टू m x, दैट इज y इज इक्वल टू m x प्लस c। ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन है, ठीक, जो y एक्सिस पे स्लोप इंटरसेप्ट करता है। इसी प्रकार से अगर x एक्सिस पे स्लोप मान लीजिए d कंसीडर करता हो या d इंटरसेप्ट उस पर x एक्सिस पर कट हो रहे हो, तो उसके लिए आप इस प्रकार से इसके इक्वेशन को फाइंड कर सकते हैं। दोनों के लिए अभी y एक्सिस का हमारी ये लाइन जा रही है, आपका यहाँ पर इन्होंने x एक्सिस पर ये इंटरसेप्ट कट किया है, तो इसके हम कोऑर्डिनेट कंसीडर कर लेंगे 0, d, 0। स्लोप इसका अभी हम m कंसीडर करके चलेंगे, स्लोप आपका m ही है, स्लोप m है। तो इन द सेम वे जिस प्रकार से हमने इसको फाइंड किया, इसी प्रकार से हम इस लाइन का भी इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, y डैश और 0। तो देखिएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, ये आपका इक्वेशन रहेगा।
इसमें हमें वैल्यू पुट करनी है, तो बाई माइनस बाई वन की वैल्यू यहाँ पर हमारी 0 है और एम एम ही रहेगा और एक्स माइनस एक्स वन की वैल्यू डी है। तो उस लाइन का इक्वेशन जो एक्स एक्सिस पर डी इंटरसेप्ट कट करती है, तो उसका इक्वेशन आपका रहेगा y इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस डी। ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होगी। एंड लास्ट वी हैव अंडरस्टैंड दैट इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन, एक ऐसी लाइन का इक्वेशन फाइंड करना जो दोनों ही एक्सिस पर एक साथ इंटरसेप्ट कट करती हो। देखिएगा ये आपका है 6 पॉइंट, इस प्रकार से समझिएगा ये लाइन है और यहां पर इंटरसेप्ट कट हो रहे हैं ए कॉमा 0, ये पॉइंट आपका ए हो गया, ये पॉइंट बी है, इसका हो गया 0 कॉमा बी। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन विच कट इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस ए एंड वाई एक्सिस बी विल बी। दो ही पॉइंट हमारे पास है, दो पॉइंट होकर जाने वाली लाइन का इक्वेशन फाइंड करना। तो हमने वो ये सीखा है कि वाई माइनस बाई वन इज इक्वल टू बाई टू माइनस बाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x1। किसी भी इक्वेशन, किसी भी लाइन के इक्वेशन को विदाउट स्लोप हम फाइंड कर ही नहीं सकते हैं, ये ध्यान रखना। जितने भी आपकी इसके लाइन के फॉर्म्स थे सभी में स्लोप तो है ही, ठीक। तो अब स्लोप की बात जब नहीं की गई तो 2 पॉइंट है, तो जब 2 पॉइंट आपको गिवन हो तो स्लोप जो होता है बाई टू माइनस बाई वन अपॉन x2 माइनस x1 या x1 बाई वन माइनस बाई टू अपॉन x1 माइनस x2, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिएगा यहाँ पर वैल्यू आप पुट कर लीजिएगा, ये आपका बाई माइनस बाई वन मीन्स है कहाँ ए बाई वन की वैल्यू है 0 और बाई टू बी माइनस 0 एंड 0 माइनस ए और एक्स माइनस एक्स वन मीन्स ए। क्लियर? सॉल्व कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका बाई इज इक्वल टू बी माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए। ये हो जाएगा आपका माइनस का x2 माइनस x1, माइनस का ए रहेगा, यानी माइनस का चिन्ह वही रहने तो ये ए वाई हो जाएगा, ए वाई इक्वल टू बी माइनस का बी एक्स प्लस का ए बी। ये माइनस साइन यही अगर हम छोड़ के चलेंगे तो माइनस का बी एक्स हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ए बी हो जाएगा। दैट इज इट कैन बी रिटन एज ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए बी। इस कंप्लीट इक्वेशन को अगर हम ए बी से डिवाइड कर दें तो हमको मिलेगा एक्स अपॉन, ये आपका मिसमैच हो रहा है, ए वाई बी एक्स है, तो जब हम यहां से डिवाइड करेंगे एक्स अपॉन बी प्लस बाई अपॉन ए आ रहा है, ये उल्टा कैसा हो गया, एक्स अपॉन ए प्लस बाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1 आना चाहिए, एक्स अपॉन ए प्लस बाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1 आना चाहिए। ये आपकी बुक में भी गिवन है, हमारा शायद हमने गलत किया है लिखने में, एक्स अपॉन ए है, ठीक है। अब देखिएगा एक्स अपॉन ए कैसे आएगा, बाई टू माइनस बाई वन, बाई टू माइनस बाई वन यानी बी माइनस 0, x2 माइनस x1 0 माइनस है, सही लिखा हुआ है, x माइनस 1 से बाई माइनस बाई वन बिल्कुल सही है, तो ए का मल्टीप्लाई होगा ए वाई बी एक्स। हाँ ए वाई बी एक्स सही, तो हमने यहाँ गलत लिख लिया, ये पॉइंट आपका गलत लिखा हुआ है, ये आपका बी एक्स है और ये ए वाई। जब ए बी से डिवाइड करेंगे तो एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू ए बी से ए बी डिवाइड हो जाएगा, 1 बचेगा। तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच इज कॉल्ड द इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन। यानी उस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है या उस लाइन का इक्वेशन जो एक्स और वाई एक्सिस पे एक साथ इंटरसेप्ट कट करती हो, यानी इस प्रकार से। तो एक तरीके से उस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना जो गिवन 2 पॉइंट से होकर के जाते हो। तो हम ये फाइंड करेंगे एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। अब देखिएगा आपने जो भी इक्वेशन फाइंड किए हैं, जितने भी आपने किसी लाइन की इक्वेशन की फॉर्म देखे, लेकिन एक जनरल फॉर्म ही तो है। आप इन सभी इक्वेशन को जब आप जनरल फॉर्म में चेंज करोगे तो वो सभी इस प्रकार से निकल के आएंगी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। दिस इज कॉल्ड द जनरल फॉर्म ऑफ ए लाइन। यानी हमने जितने भी तरीके के इक्वेशन यहाँ पढ़े हैं वो सब आपके इस फॉर्म में चेंज किए जा सकते हैं। आपने समझ पाया उतना, इसको इतना कि इस एक्सरसाइज में हम इतना करने वाले हैं। आइए समझते हैं एक्सरसाइज 9.2 को। And let's understand exercise 9.2 in which we have given that in exercise 1 to 8 यानी क्वेश्चन 1 से लेकर के 8 तक find the equation of line which passes which satisfy the given condition। आपको क्वेश्चन 1 से लेकर के 8 तक इस प्रकार से सॉल्व करने हैं जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो। यानी इक्वेशन, इसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन में हमें ये गिवन है, राइट द इक्वेशन फॉर द एक्स एंड वाई एक्सिस, राइट द इक्वेशन फॉर द एक्स एंड वाई एक्सिस। देखिएगा बहुत ही इजी है, फटाफट फटाफट करते चलेंगे।
राइट द इक्वेशन फॉर एक्स एंड वाई एक्सिस। एक्स और वाई एक्सिस के लिए इक्वेशन अगर आपको लिखना हो तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का अगर आपको इक्वेशन फाइंड करना है दैट इज वाई इज इक्वल टू 0, एंड इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस, वाई एक्सिस का इक्वेशन अगर आपको फाइंड करना है दैट इज एक्स इज इक्वल टू 0। ये आपका फर्स्ट हो गया, कोई आपको ज्यादा इसमें माथापच्ची नहीं करनी है। सेकंड में हमको गिवन है पासिंग थ्रू द पॉइंट, पॉइंट स्लोप फॉर्म हमने सीखा था। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट स्लोप फॉर्म, एक पॉइंट गिवन है, स्लोप गिवन है। जैसे क्वेश्चन हमारा पासिंग थ्रू द पॉइंट -4,3, क्वेश्चन 2 पासिंग थ्रू द पॉइंट -4,3 एंड स्लोप इज 1/2। तो हमने वहां पर सीखा था इक्वेशन स्लोप पॉइंट फॉर्म ऑफ ए लाइन, स्लोप पॉइंट फॉर्म ऑफ ए लाइन या पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ ए लाइन। किसी लाइन का पॉइंट स्लोप फॉर्म से मतलब है y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। आपको केवल इसमें वैल्यू पुट करनी है। y माइनस y1 की वैल्यू है 3, m से मतलब है 1/2, x माइनस x1 से मतलब है +4 हो जाएंगे। सॉल्व करेंगे इनको तो ये हो जाएगा 2y माइनस 6 इज इक्वल टू x प्लस 4, दैट इज x माइनस 2y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये आपका उस लाइन का इक्वेशन आ गया जिसका स्लोप और एक 1 पॉइंट वो गिवन था। क्वेश्चन थर्ड में हमको गिवन है पॉइंट पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, 0 विद स्लोप m, सेम है, सेम। अब की बार आप यहाँ पर x और 1 और y1 की जगह 0 पुट कर देंगे, x1 y1 की जगह 0 पुट करेंगे तो देखिएगा क्वेश्चन 3 में हमको क्या गिवन है, मतलब 0, 0 से तो पास कर रही है लाइन और स्लोप m है। तो इक्वेशन फाइंड करने के लिए जो आपका जनरल इक्वेशन रहेगा वो ये रहेगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो इसमें आप y1 की वैल्यू 0 पुट करेंगे, m अपनी जगह रहेगा, x माइनस 0, दैट इज y इज इक्वल टू mx। y इज इक्वल टू mx का मतलब ये हो गया है कि ये लाइन x या y एक्सिस पर कहीं भी इंटरसेप्ट कट नहीं कर रही है। ये लाइन इस प्रकार से जा रही है आपकी a, y इज इक्वल टू mx, x एक्सिस से इसका स्लोप m रहेगा, ठीक है, जो भी है। तो इस प्रकार की ये लाइन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 to √3 एंड इंक्लाइंड विद द x एक्सिस एंड एंगल 75। थोड़ा क्वेश्चन आपका लेंथी हो जाएगा ये, तो देखिएगा क्वेश्चन 4 है हमारा, पॉइंट हमारे ये गिवन है, पॉइंट है 2, 2√3 और थीटा आपको 75 गिवन है। जब आपको एंगल गिवन हो तो स्लोप फाइंड करने के लिए रिलेशन होता है m इज इक्वल टू tan थीटा, m इज इक्वल टू tan थीटा। स्लोप आपका हो जाएगा m इज इक्वल टू tan थीटा। तो tan 75 की वैल्यू आपको लर्न है तो लिख सकते हो, नहीं लर्न है तो आप फिर इसकी tan 75 की वैल्यू आपको फाइंड करनी पड़ेगी। 45 प्लस 30 हम आपको फाइंड करना सिखाते हैं क्योंकि लर्न हमें भी नहीं है, जरूरत भी नहीं पड़ती उसकी। तो ये आपका tan a प्लस b का रिलेशन ओपन कर दीजिएगा, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो ये हो जाएगा आपका tan 45 प्लस tan 30 अपॉन 1 माइनस tan 45 इंटू tan 30 इज इक्वल टू 1 प्लस tan 30 वैल्यू 1 अपॉन √3, 1 माइनस 1 अपॉन √3। tan 45 वैल्यू 1 होती है तो वो उसमें समा जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका √3 माइनस 1 और √3 प्लस 1, ये m की वैल्यू आ गई। आप चाहो तो यहीं से सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो इसको आप रेशनलाइजेशन कर लीजिएगा, यानी √3 माइनस 1 का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। ये ऊपर आपका प्लस है, यहाँ पर माइनस है, ठीक। अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहो तो ये कुल मिला के हो जाएगा आपका √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा आपका √3 प्लस 1 और √3 माइनस 1, यानी √3 प्लस 1 का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दिया। a प्लस b का होल स्क्वायर खोलेंगे 3 प्लस 1 प्लस 2√3 अपॉन 2 माइनस 1, सॉरी 3 माइनस 1। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2√3 अपॉन 2, दैट इज 2 प्लस 2√3। हमारा ये m आ गया, ठीक। तो यहाँ पर एंगल उन्होंने इस प्रकार दिया था, आपको इतना करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करना चाहते तो यहाँ से भी आप स्लोप को इसी का भी यूज कर सकते हैं। हो सकता है इन्होंने इसका यूज करके इसका इक्वेशन फाइंड कर लिया, और कोई बड़ी बात नहीं। ना इक्वेशन ऑफ लाइन, अब लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x। तो y माइनस y1 की वैल्यू यहाँ पर है 2√3
इज इक्वल टू m मीन्स है 2 + 2√3 इंटू एक्स माइनस 2। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा यहां से, ये हो जाएगा आपका y माइनस 2√3 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ तो ये हो जाएगा 2x + 2√3 x माइनस 2 2 या 4 और माइनस 4√3, इतना आ रहा है आपका। देखिएगा एक बार फिर देख लीजिएगा, y माइनस y1 की वैल्यू है 2√3 और m की वैल्यू हमने फाइंड की है 2 + 2√3। ये 2 + 2√3 नहीं है, 2 + √3, क्योंकि यहां से 2 कॉमन लेके इससे कैंसिल कर दिया तो 2 + √3 रहेगा। क्यों ये लेके चलेंगे तो गलती हो जाएगा फिर। ठीक है, जब हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा आपका 2x और ये हो जाएगा आपका √3x और ये हो जाएगा आपका 4 और ये हो जाएगा माइनस का 2√3। ठीक, अब ये पॉइंट आपका एक कंप्लीटली कैंसिल हो गया। फिर भी आप देख लेना कहीं मिसप्रिंट अगर हो रहा तो इस पर ये करने का तरीका आपका ये है। तो ये हो गया आपका y इज इक्वल टू, यहाँ पर दोनों जगह आपका x है तो ये रहेगा आपका x चाहो कॉमन ले लो, 2 + √3 माइनस 4। इससे आगे आप इसको ना करिएगा, कोई जरूरत नहीं है। अब अगर इन्होंने आपके आंसर अगर आपको नहीं मैच हो रहा है तो फिर उन्होंने m को √3 + 1 √3 - 1 का यूज करके भी कर सकते हैं। क्लियर हुआ? तो ये था क्वेश्चन आपका फोर्थ। समझते आप नोट कर सकते हैं, समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ से। And let's understand next question fifth, in which we have given that find the equation of a line intersecting x-axis at a distance 3 unit to the left of the origin with slope -2। आपको एक ऐसी लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जो x एक्सिस है उसको इंटरसेक्ट करती है, लेकिन ऑरिजिन से लेफ्ट हैंड की तरफ, यानी नेगेटिव x एक्सिस को ये इंटरसेक्ट करती है एट ए डिस्टेंस 3 यूनिट और जिसका स्लोप हमको 2 -2 गिवन है। तो देखिएगा डायरेक्ट इसका डायग्राम बना के आपको हम समझाते हैं। एक क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा। ये हमारा क्वेश्चन फिफ्थ, इस प्रकार से ये आपकी x एक्सिस है, ये x डैश है और ये y है और ये आपकी y डैश। यहाँ पर आपका ऑरिजिन O है। एक लाइन इस प्रकार से पास कर रही है। अब वो पैरेलल हो सकती है y एक्सिस के, कुछ भी हो सकता है, इससे मतलब नहीं है, लेकिन जब स्लोप आपका गिवन है -2 तो पैरेलल तो नहीं होगी। तो इस प्रकार से ये 3 यूनिट से, यानी यहां से कहीं से लाइन होकर के आपकी इस प्रकार से जा रही होगी ये। तो इसके पॉइंट क्या हो जाएंगे, -3, 0 और स्लोप m इज इक्वल टू गिवन है आपको -2। इस लाइन का आपको इक्वेशन फाइंड करना है। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ ए लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ ए लाइन दैट। देखिएगा पॉइंट हमको क्या गिवन है, पॉइंट हो जाएगा आपका -3, 0 और स्लोप m इज इक्वल टू आपको -2 गिवन है। ठीक, नाउ पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ ए लाइन ये भी लिख सकते हैं। इसके लिए इक्वेशन होता है आपका y - y1 इज इक्वल टू m x - x1। क्योंकि आपको एक पॉइंट और स्लोप गिवन है तो y - y1 मीन्स 0 है, m मीन्स है -2 और x - x1 की वैल्यू +3 हो जाएगी। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू -2x + -6। दोनों ही टर्म को हम लेफ्ट हैंड की तरफ ट्रांसपोजिशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका y या 2x + y + 6 इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन which intersect x axis at the 3 unit to the left of the origin having slope -2। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है जिसमें हमको गिवन है सेम क्वेश्चन यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पर आपकी y एक्सिस को 2 यूनिट पर इंटरसेक्ट करती है लाइन above the origin and making an angle 30 with the positive direction of x axis। ठीक, तो पॉइंट आपको मिल जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन 6 कैसे करेंगे। 6 को भी आप इसी प्रकार से डायग्राम बना सकते हैं। और कोई लाइन है जो x एक्सिस को y एक्सिस को काटती हुई जा रही है 2 यूनिट पर, यानी अबव द ऑरिजिन में इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, 2। ये पॉइंट हो गया आपका A, ये x है, ये x डैश है, y डैश, ये 0। इसका m इज इक्वल टू आपको गिवन है। जो स्लोप आपका क्वेश्चन 6 में गिवन है, स्लोप गिवन नहीं है। इंक्लाइनेशन यानी पॉजिटिव डायरेक्शन से जो एंगल x ये बना रही है वो 30 डिग्री का है। तो जब एंगल आपको गिवन हो तो स्लोप क्या होता है ना,
स्लोप m इज इक्वल टू होता है टेन थीटा। जब आपको एंगल गिवन हो, स्लोप फाइंड करने का रिलेशन होता है m इज इक्वल टू टेन थीटा, दैट इज टेन 30। टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3। यहां से आपका m इज इक्वल टू आ गया 1/√3, और पॉइंट हमको ये फाइंड हो गया। आपका पॉइंट क्या आ रहा है 0,2 यूनिट। नाउ पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ ए लाइन, दैट इज डायरेक्टली आप जो इक्वेशन y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 लिखा हुआ है, इसी में वैल्यू पुट कर दीजिएगा। तो ये आपका y माइनस y1 मीन्स 2, और ये m मीन्स है आपका 1/√3, x माइनस x1 की वैल्यू 0 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √3y माइनस 2√3 इज इक्वल टू x। It can be written as x minus 2√3 x minus √3y plus 2√3 is equal to 0. This is the required equation of line which intersecting x-axis at the 2 unit from the origin. तो इस प्रकार से क्वेश्चन 7 को किया जा सकता है, ये सॉरी 6 को, ये था 5। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7। And let's understand next question 7, जिसमें हमको गिवन है passing through the point, यानी find the equation of a line which passes through the given point। अब यहाँ पर हमको कॉन्सेप्ट लगानी है कि equation of a line which passes through the two given point। तो 2 हमारे पॉइंट है, तो यहाँ पर स्लोप देने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि स्लोप हम यहीं से फाइंड करेंगे। We have equation of line passing through given point। दिए हुए पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए आपके पास कॉन्सेप्ट होनी चाहिए y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये है आपका जो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये ग्रेडियंट यानी स्लोप है। यहां से हम स्लोप फाइंड कर लेंगे, डायरेक्टली स्लोप भी निकलेगा जाके। तो देखिएगा y माइनस y1 यानी 1, y2 माइनस y1 मीन्स है माइनस का 4 प्लस का माइनस का 4 माइनस का 1 अपॉन x2 माइनस x1 मीन्स है 2 प्लस 1, और x माइनस x1 मीन्स x प्लस 1। 2 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, और x माइनस x1 मीन्स है माइनस 1, तो प्लस 1 हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिएगा इसको, तो ये हो जाएगा y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस का 5/3 इंटू x प्लस 1, दैट इज 3y माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस का 5x माइनस का 5। एक बार आप चेक कर लीजिएगा इसको, -1,1 2, -4 ये पॉइंट है। y माइनस y1 मीन्स 1, y2 माइनस y1 -4 -1, x2 माइनस x1 2 प्लस 1, x माइनस x1 यानी प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिएगा ये इधर ले आइएगा तो ये हो जाएगा आपका 5x प्लस 3y और प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन विच पास थ्रू द टू गिवन पॉइंट। ठीक, आप मैच कर सकते हैं, समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, इसमें हमको ये गिवन है द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल PQR। एक ट्राइंगल आपका PQR है जिनके तीनों वर्टेक्स हमको गिवन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स R। उस मीडियन का इक्वेशन फाइंड करना है जो वर्टेक्स R से पास करती है। तो देखिएगा इस प्रकार से आपको एक ट्राइंगल गिवन है क्वेश्चन 8 में। ये आपका ट्राइंगल है PQR। इनके आप कोऑर्डिनेट मेंशन कर सकते हैं। P के कोऑर्डिनेट है 2, 1 और Q के कोऑर्डिनेट है -2, और R के कोऑर्डिनेट है 4, 5। जिस मीडियन का हमसे इक्वेशन पूछा जा रहा है वो R से पास करती है। इस प्रकार से ये आपकी मीडियन है, बिल्कुल R से होकर के जाएगी, यानी वर्टेक्स से ये, इसको S मान लीजिएगा। अब मीडियन की कॉन्सेप्ट क्या होती है? मीडियन मीन्स होता है किसी भी ट्राइंगल में मैक्सिमम 3 मीडियंस होती हैं, यानी प्रत्येक वर्टेक्स से होकर के एक मीडियन हम ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ये कोई ट्राइंगल है, अब यहाँ से हम R पॉइंट से कोई मीडियन सामने वाली साइड पर ड्रॉ की जाएगी। तो मीडियन की कॉन्सेप्ट ये होती है सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करेगी, मीन्स ये पोर्शन और ये पोर्शन दोनों रहेंगे आपके इक्वल। दैट इज ये S है वो मिड पॉइंट होगा PQ का। तो S के कोऑर्डिनेट हम फाइंड कर सकते हैं मिड पॉइंट का रिलेशन लगा करके। तो देखिएगा मीडियन मीन्स सिंस मीडियन बाइसेक्ट द अपोजिट साइड, बाइसेक्ट द अपोजिट साइड ही लिख दो, इतना काफी है। बाइसेक्ट द अपोजिट साइड, दैट इज S बी द मिड पॉइंट ऑफ
पी क्यू। तो एस पी क्यू का मिड पॉइंट होगा, तो मिड पॉइंट के रिलेशन फाइंड कर लेंगे। नाउ दैट इज एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका x1 प्लस x2 अपॉन 2। 2 माइनस 2 मीन्स माइनस 2 प्लस 2 अपॉन 2, दैट इज ये आ गया आपका 0। इसी प्रकार से y के फाइंड करने के लिए y1 प्लस y2 अपॉन 2, y1 का है आपका 3 प्लस 1 अपॉन 2, दैट इज 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2। तो एस के जो कोऑर्डिनेट निकला है वो है 0,2। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन पास थ्रू आर एस। तो यहाँ पर 2 पॉइंट आपको गिवन है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन विच पास थ्रू 2 गिवन पॉइंट, ये वाली कॉन्सेप्ट का यूज करके हम आर एस का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। ना इक्वेशन ऑफ लाइन आर एस, उसका इक्वेशन के लिए आप कॉन्सेप्ट भी लिख सकते हो, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। इस रिलेशन का यूज करके आप इक्वेशन को फाइंड करिएगा। तो देखिएगा y माइनस y1 मीन्स है आपका 5 इज इक्वल टू y2 माइनस y1, 2 माइनस 5 मीन्स माइनस का 3, और x2 माइनस x1 मीन्स माइनस का 4, और x माइनस x1 मीन्स 4। डायरेक्ट ही सॉल्व कर लीजिएगा, ये माइनस माइनस साइन कैंसिल हो जाएगी, हो जाएगा आपका 4y माइनस का 20 इज इक्वल टू 3x माइनस का 12। सॉल्व कर लेंगे, सभी पॉइंट उधर ले चलेगा, तो ये हो जाएगा 3x माइनस का 4y प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। इस प्रकार से क्वेश्चन 8 को भी सॉल्व किया जा सकता है। किसी ट्रायंगल के मीडियन का हम इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो इस क्लास में हमने क्वेश्चन सीखे हैं कुल मिलाकर के 1 से लेकर के 8 तक, और जो विभिन्न फॉर्म थी आपकी लाइंस की वो भी हमने टोटल कॉन्सेप्ट इसमें समझाई है। ठीक, तो इस क्लास में कुल क्वेश्चन 19 है, हमने आपको 8 सॉल्व करा दिए। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में, जिससे हम लोग रिमेनिंग क्वेश्चन टोटली सॉल्व करेंगे। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।